नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने कुछ बिजनेस के फंडामेंटल्स रखने जा रहा हूँ, जिसकी पूरी सीरीज मैं निकालूंगा, जिसमें आप लोगों को धीरे-धीरे करके पता चलेगा कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं। पहली चीज कि हमें बिजनेस क्या स्टार्ट करना चाहिए, मुझे बिजनेस किस हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा बिजनेस मेरे लिए सूटेबल है, कौन सा बिजनेस मेरे लिए सूटेबल नहीं है, कितना पैसा लगता है। हर कोई यहाँ पे आता है और एक ही बात बताता है कि 4,000 रुपये डालिए, आप उससे इतना कमा सकते हैं, आप 10,000 रुपये डालिए, आप उससे उतना कमा सकते हैं। पैसे डाल के पैसे कमाना भी एक कला है, जिसको सीखना जरूरी होता है। अगर हम इस कला को नहीं सीखते हैं या हम अपने हिसाब से पैसे डालना चालू कर देते हैं, तो हम डेफिनेटली बिना किसी चीज को समझे अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली नुकसान हो जाएंगे। मैं ये एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। मैं बचपन से बिजनेस कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है एजे। आप मुझे एजे के नाम से पहचान सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस के बारे में छोटी छोटी बातें। इसकी पूरी सीरीज निकालूंगा कब कौन सी कहाँ पे कैसी कंपनी बनानी है, ट्रेडिंग फर्म बनानी है या कौन सी फर्म बनानी है, क्या रजिस्ट्रेशन लगता है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका कितना बेनिफिट हम उठा सकते हैं, किस फर्म से कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कितने एम्प्लॉय नहीं रखने हैं, किस एम्प्लॉय से हमें एडवांटेज होगा, किस एम्प्लॉय से हमें डिसएडवांटेज होगा, कौन सा एम्प्लॉय हमसे झूठ बोल रहा है, कॉमन कॉजेज उनके झूठ बोलने के क्या होते हैं, कहाँ पे एक पर्सन, एक एंटरप्रेन्योर फेल होता है, कहाँ पे वो सक्सेस होता है, क्या क्या सक्सेस के पॉइंट है, ये सब मैं इस सीरीज में कंप्लीटली आपको डिस्क्राइब करूंगा। पहली चीज कि हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हम कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, हम किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाओ, आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में चले जाओ, आप मार्केटिंग में चले जाओ। तो क्या मार्केटिंग हर किसी के लिए सही है? क्या कंस्ट्रक्शन बिजनेस हर किसी के लिए सही है? क्या प्रॉपर्टी हर किसी के लिए अच्छी है? क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हर किसी के लिए सही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें बिजनेस हमारी एबिलिटीज के हिसाब से करना चाहिए, हमें बिजनेस हमारी अवेलेबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। हमारे पास क्या है, क्या नहीं है और कितना है, हमारे पास में क्या क्या फैसिलिटीज है, छोटे से स्मॉल एरिया में हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, हमारे पास बड़ा बिजनेस करने के लिए कोई ऑप्शन है या हमारे पास छोटा बिजनेस करने के लिए ऑप्शन है। हम सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि आप 4,000 रुपए खर्च करके 40,000 रुपए महीना कमा सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं होता। ये सब गलत है। 4,000 रुपए कमाने के लिए भी 40,000 आपको मेहनत लगेगी, आपको टैक्स लगेंगे, आपको टेक्निक्स लगेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर एक काम करके पैसा कमा सके। बहुत सारे वीडियोस में ये दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है कि आपको बस ये काम करना है, लेकिन वो काम करना कैसे है, मार्केट को समझना कैसे है, मार्केट की नीड समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम मार्केट की नीड को समझे बिना काम करेंगे तो हम फेलियर पे जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है नीड। पहले हमें ये समझने की जरूरत है नीड। दूसरा पॉइंट एबिलिटी। एबिलिटी जो हमारी क्षमता है, हम कितना वर्क कर सकते हैं, किस हिसाब से वर्क कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास में साधन होने चाहिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी।
हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हम ला सकते हैं, बना सकते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी बिज़नेस के लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। नीड मार्केट की, नीड कस्टमर की, ठीक है? अगर आप मार्केट समझ सकते हैं, आप कस्टमर को समझ सकते हैं, आप 100% बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट को नहीं समझ सकते, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं समझ सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते। दूसरा अवेलेबिलिटी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही जाएँ या हम किसी और चीज़ में जाएँ। जैसे मान के चलिए गाँव में बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है? आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। आप कहीं डिलीवरी नहीं कर सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते। एक छोटे गाँव में डिलीवरी के ऑप्शंस नहीं होते। आप डिलीवरी फर्म डाल दीजिएगा। आप किसी कोरियर कंपनी से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है एबिलिटी। हम क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, जिनके माध्यम से हम अपने आप को और अपने सराउंडिंग्स किसी भी बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, अपने द्वारा किए जाने वाले बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर कहीं फेल होता है, तो वो होता है अवेलेबिलिटी पे। हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा एबिलिटी, हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है कोई काम करने की, ठीक है? और तीसरा बिना ज़रूरत के काम करना। अभी आप एक छोटी-सी चीज़ समझ लीजिए, जैसे मार्केट में 25 तरह की कंपनियाँ चल रही हैं। 25 करीब-करीब 25 कंपनियाँ हैं मसाले की। आप मसाले की कंपनी खोलेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको उन 25 कंपनियों में आपको 3 तरह से आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा। एक आपको मिलेगा ए ग्रेड, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ जाती हैं। दूसरा होता है बी ग्रेड, जिसमें एक स्मॉल इंडस्ट्री आ जाती है और तीसरा होता है लोकल। वो लोकल कंपनियाँ आपको मार डालेंगी। आपको कॉम्पिटिशन करना स्टार्ट करना है तो आपको सी से करना है। आप सी से कॉम्पिटिशन करेंगे, तब जाके आप बी पे पहुँचेंगे और जब बी से कॉम्पिटिशन आपका कंप्लीट होगा तब ए पहुँचेंगे। इतने में कम से कम आपको 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लस 20 इयर्स का टाइम लगेगा टू रीच अराउंड दिस पोजीशन। अगर छोटे से छोटा बिजनेस भी करते हैं सो अल्टीमेटली आपको उसके लिए भी रेट कम करके काम करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। सो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? हम मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें ये लिखा था कि आपको ये बिजनेस करें, आप मसाले का बिजनेस करें, बहुत सक्सेस हो जाएंगे। अब आपने बोला प्लास्टिक का बिजनेस कीजिएगा या डिस्पोजेबल का बिजनेस कीजिएगा, कितना सक्सेस रेट है, कहाँ तक जाएंगे, क्या क्या ऑप्शंस है, कितनी ऑप्शंस है, किस तरह का बिजनेस है। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि वो बिजनेस आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, आपको उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहला बिजनेस का रूल है नॉलेज। नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान। किसी भी चीज के बारे में जितना आप ज्ञान लेंगे, आपका दिमाग उतना ही विकसित होगा। आप ज्ञान लेते जाइएगा, समझिएगा, सोचिएगा, पढ़िएगा। किसी भी माध्यम से पढ़ सकते हैं आप, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं आप, समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी ने मोबाइल की शॉप खोली तो आप भी मोबाइल की शॉप खोल के उतना ही सक्सेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी ने किराना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर खोला तो आप उसको लेके उतना सक्सेस हो सकते हैं, या किसी ने लॉन्ड्री की शॉप खोली तो आप उसको लेके सक्सेस हो सकते हैं, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स खोला तो आप सक्सेस हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि शॉप लेके ही बिजनेस किया जाए, आप डायरेक्ट ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ओपन हो चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस करने के लिए।
आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखा हुआ है, आपने इंजीनियरिंग सीखा हुआ है, आप मान के चलिएगा कि नहीं पढ़ सकते, फिर भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं। आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं लार्ज स्केल बिजनेस हो, स्मॉल स्केल बिजनेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, आप कितना अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, कितना ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं और किस सेक्टर में ग्रोथ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी कंपनी से कोलैबोरेशन करके उनके प्रोडक्ट्स के लिए आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आजकल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज्यादा एक ऑप्शन हो गया है कि आपने कोलैबोरेशन किया, आपने उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको माल बना के दे दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। सो द होल स्टोरी दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बिजनेस कोई भी बिजनेस यूट्यूब पे देख के या लिटरेचर को पढ़ के कर सकते हैं। मार्केट की स्टडी करना सबसे बड़ा पॉइंट है। आपके पास अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, अवेलेबिलिटी ऑफ टीम, आप है, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इन सारी चीजों में से अगर एक भी चीज कम है तो आपके पास में ये मान के चलिए कि बिजनेस के फेलियर होने के चांसेस 20 to 30% बढ़ जाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो नीड है वो हर एक पर्सन एक सेक्टर के हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कई चैनल्स में दिखाया गया है कि मैंने इतना पैसा लगाया और इतना पैसा कमाया, तो उतना पैसा लगाने के लिए आदमी लग कर सकता है। 30,000 रुपए आप भी कहीं से लाके लगा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। आपने किसी भी चीज को बना दिया, अब इसके बाद क्या, वो नहीं बताया जाए। वो क्यों नहीं बताया जाएगा? क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो उन्होंने तो बता दिया कि ये चीज आप खरीदेंगे, आपको इतना फायदा हो जाएगा, आप आइए खरीदिए। अब जो व्यक्ति बिजनेस करने वाला है वो खरीद के करेगा क्या? क्या उसके पास मार्केट में बैठा हुआ है आदमी काम करने के लिए? नहीं। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले लिए उसकी पूरी सप्लाई चेन से लेके डिमांड तक, डिमांड से सप्लाई चेन तक पूरी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है कि अगरबत्ती बना ली आपने तो वो बिक ही जाएगी। 25 कंपनियां हैं, 50 कंपनियां हैं जो अगरबत्ती बनाती हैं। आपको पता करना होगा कि उसमें कितना फाइनेंस लगता है, कितना ज्यादा पैसा लगाना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ सेल ज्यादा होगी। जरूरी नहीं है कि हर दुकान पे आपकी अगरबत्ती बिके, नहीं। जरूरी नहीं है कि अगरबत्ती बनाने के बाद ही आपको हर कोई मिले। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोचें कि अगर ये सारी चीजें हैं तो आप कर पाएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट कि मार्केट की नीड क्या है, आपके रिसोर्सेस क्या है। आप मशीन खरीद सकते हैं लेकिन आप सेल्समैन नहीं खरीद सकते, आप सेल्स नहीं कर सकते, आप साइकिल पे लेके झोला टांग के अगरबत्ती बेचने नहीं जा सकते, या मसाले बेचने नहीं जा सकते, या अपना नया टूथपेस्ट बेचने नहीं जा सकते, टॉफी बिस्किट नहीं बेचने जा सकते। आपने मोबाइल की दुकान खोली, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपकी ही दुकान से बिके। आजकल ऑनलाइन का भी बहुत ज़माना है। हो सकता है कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। आप शॉप पे खरीदने जाएँगे, आपको नहीं मिलेगा। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ नेसेसरी दैट यू विल गो टू द शॉप। आप जाइए, ऑनलाइन सर्च कीजिए, मेबी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जहाँ-जहाँ पे दिक्कतें आती हैं, हम ऐसी चीज़ों को इस अपने एक सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों को समझाएँगे कि आपको कहाँ पे गलती करते हैं, कहाँ क्या करते हैं और क्या-क्या गलतियाँ हमें करनी चाहिए, क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे आगे के चैप्टर्स में। मेरे इस सीरीज के कंप्लीट चैप्टर आने वाले हैं कुछ समय में,
मैं आपको एक-एक चैप्टर बताता जाऊँगा कि हमें कंपनी बनानी है, हमें फर्म बनानी है, हमें शॉप खोलनी है, हमारा डिसीजन कब क्या होना चाहिए, हमारे पास कितने फाइनेंसेस हैं, किस फाइनेंस की वजह से हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कितना रिबेट ले सकते हैं, हमें अपनी थिंकिंग रखनी है, हमें अपनी सोच रखनी है प्राइमरी, और क्या-क्या और होना चाहिए। हमें सेल्स ढूँढना है, मार्केट एग्जीक्यूटिव ढूँढना है, हमें सेल्स पर्सन ढूँढना है, हम किस तरह से ढूँढें, क्या-क्या क्वेश्चन होने चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, सैलरी कैसे डिसाइड होगी, मैन्युफैक्चरिंग अगर करने जा रहे हैं तो कौन-सा मार्केट बेटर है, कौन-सी चीज़ अच्छी है, किस तरह हम उसको एक्सप्लोर करें। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आगे के आने वाले मेरे जितने भी चैप्टर्स रहेंगे, उन सब में मैं आपको बताऊँगा। और इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपको दे दूंगा। इस चैप्टर में अगर कोई डाउट जनरेट हुआ, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको आगे के चैप्टर में उन डाउट्स को क्लियर कर दिया करूंगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पॉसिबल हुआ तो एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर, वो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ। बट पहले आपको स्टार्ट करूंगा, इनिशिएट करूंगा, आप लोगों के लिए बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल मैं आप लोगों को सही राह पे लेकर जा रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताइएगा और आप अपने क्वेश्चंस जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।